हरे कृष्णा। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो हमें परोपकार, भक्ति और त्याग का गहरा संदेश देती है। आज हम बात करेंगे भाद्रपद अमावस्या की, जिसे दश अमावस्या और पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। पुराणों में इस दिन का बहुत विशेष महत्व बताया गया है और इसका संबंध सीधे भगवान भोलेनाथ और उनके परम भक्त नंदी से है। तो आइए बिना देरी किए आज की ये पुण्यमयी कथा शुरू करते हैं। यदि कोई सच्चे मन से इस कथा को सुनता है तो भगवान शिव की असीम कृपा पाता है। पुराणों में वर्णित है कि एक समय की बात है जब भगवान शिव का युद्ध अंधकासुर नामक एक भयंकर राक्षस से हुआ था। यह युद्ध इतना प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा उठा था। अपनी पूरी शक्ति से लड़ते हुए भगवान शिव ने उस राक्षस का संहार करने का निश्चय किया। इस भीषण युद्ध में भगवान शिव के परम भक्त और उनके वाहन नंदी भी उनके साथ थे। वे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान की सेवा में लगे हुए थे। युद्ध के दौरान अंधकासुर के एक वार से नंदी बुरी तरह घायल हो गए। उनका शरीर लहूलुहान था, पर उनकी आंखों में भगवान शिव के प्रति भक्ति और समर्पण की चमक बनी हुई थी। युद्ध समाप्त होने पर जब अंधकासुर का वध हो गया, तब भगवान शिव ने विजय का शंखनाद किया। अपनी जीत के बाद उनकी दृष्टि नंदी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उनका प्रिय नंदी गंभीर रूप से घायल है, फिर भी उनके मुख पर कोई पीड़ा नहीं है। भगवान भोलेनाथ नंदी की इस निस्वार्थ सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने नंदी को अपने पास बुलाया और कहा, हे नंदी, तुमने इस युद्ध में अपने प्राणों की परवाह किए बिना मेरी सेवा की है। मैं तुम्हारे इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। अब नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ जो मेरे जैसे सभी गोवंश के लिए हो। नंदी ने कहा, हे महादेव, आप इस अमावस्या को सभी गाय और बैलों के लिए समर्पित कर दीजिए। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा से बैलों की पूजा करे, उन्हें रेशम, सोना और चांदी के गहनों से सजाएं और उन्हें सरसों और तिल की खली खिलाएं। आप उन पर और उनके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। नंदी ने ये भी विनती की कि इस दिन लोग मिट्टी के बैल बनाकर उनकी पूजा करें और गांव के सभी बैलों को सम्मान दें। भगवान शिव ने नंदी की इस परोपकारी भावना से अभिभूत होकर कहा, तथास्तु। आज से इस दिन को पोला के नाम से भी जाना जाएगा और जो भी इन बैलों और गायों का सम्मान करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो श्रोताओं, यही कारण है कि भाद्रपद अमावस्या के दिन, जिसे पोला या पिठोरी अमावस्या कहते हैं, हमारे देश के कई हिस्से में विशेष रूप से बैलों की पूजा की जाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि जिस तरह नंदी ने बिना किसी स्वार्थ के परोपकार का वरदान मांगा, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में दूसरों की सेवा करनी चाहिए। तो आइए हम सब इस दिन बैलों और गायों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और भगवान शिव और नंदी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी इस कथा को सच्चे मन से सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी होती है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में महादेव और नंदी की जय अवश्य लिखें। हर हर महादेव, जय शिव शंभो।